हाँ तो हाँ तो क्लास 11th वालों के लिए हम पढ़ा रहे थे सरल रेखा। ठीक है, तो बहुत दिन से वीडियो नहीं डाली है सरल रेखा, तो हमने शुरुआत की थी सरल रेखा की, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो आगे नहीं बढ़ा पाया। ठीक है, तो हम आपको क्लास 11th कक्षा 11th क्लास के लिए सरल रेखा, तो हम आपको सरल रेखा के बारे में बता चुके थे। ठीक है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि हम इसमें कुछ आपको जो पुराना भी बताएंगे, ठीक है, और इसमें नया भी जोड़ेंगे कुछ। ठीक है, तो इस वीडियो को बच्चों बहुत ध्यान से देखना, जिससे बिल्कुल बेस क्लियर हो जाएगा, गारंटी है। ध्यान से देखना बस। तो हमने सबसे पहले बताया था आप लोगों के लिए, जल्दी से एक बार रिपीट 5 मिनट में। जब भी कोई रेखा एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाती है, वाई अक्ष पर सी इकाई का अंतःखंड काटती है, तो रेखा का समीकरण वाई बराबर एम एक्स प्लस सी बताया था। यदि ये रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है और वाई अक्ष पर कोई अंतःखंड नहीं काटती है, तो रेखा का समीकरण वाई बराबर एम एक्स सी 0 हो गया था, क्योंकि कोई अंतःखंड नहीं काट रहा था। इन शॉर्ट, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, इसलिए पिछली वीडियो को क्रम से देखते जाना, आपको समझ में आती जाएगी। फिर भी हम आपको एक बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे। हमने आपको बताया था, जब भी कोई रेखा एक्स अक्ष पे ए इकाई का, वाई अक्ष पे बी इकाई का अंतःखंड काटती है, तो रेखा का समीकरण बताया था एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 बताया था। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। हाँ, और हमने बोला था यदि ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है, रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, तो रेखा का समीकरण, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, तो रेखा का समीकरण वाई बराबर सी। ठीक है, कौन से अक्ष पे चल रहे हो? वाई अक्ष पे। हमने बोला था आपसे, यदि रेखा वाई अक्ष के समांतर है, तब रेखा का समीकरण एक्स बराबर सी कर दोगे। ठीक है, जल्दी जल्दी देखिए। ठीक है, क्योंकि हम रिपीट करवा चुके थे। हाँ, लंब रूपी मानक समीकरण, लंब रूपी मानक समीकरण, लंब रूपी मानक समीकरण देखिए, ये है रेखा, मूल बिंदु से इस पर लंब की माप पी है। मान लो ये एक्स अक्ष से अल्फा कोण बना है, तो लंब रूपी मानक समीकरण होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। जब तक आप लोग सरल रेखा का बेस नहीं पढ़ोगे ना, तब तक एनसीईआरटी की रेखा करने में बड़ी परेशानी आएगी। इसलिए सब लोग पहले बेस क्लियर कर लो, ये कहाँ से आता है, ये कहाँ से आता है, इसका हम आपको पूरा बता रहे हैं, ये क्यों हो जाता है, इसलिए ध्यान से देखिए। तो लंब रूपी मानक समीकरण होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ठीक है, क्या होता है? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। पी जहाँ मूल बिंदु से इस पर लंब की माप, इस रेखा पर लंब की माप, अल्फा है एक्स अक्ष से झुकाव, लंब का एक्स अक्ष से झुकाव। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देख लो। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम कहेंगे आपसे किसी बिंदु x1 y1 से इस रेखा पर लंब की माप, x1 y1 से इस रेखा पर लंब की माप, तो फॉर्मूला होता है a x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये a x का गुणांक ये हो जाएगा x1, y का गुणांक b हो जाएगा y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो हम बोल रहे हैं वो ध्यान से आप लिख नहीं रहे बार बार। ठीक है, अब मान लो अभी तो x1 y1 था, अब मान लो हमने कह दिया मूल बिंदु से ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर लंब की माप,
अब क्या हो गया बेटा, सीधा हो जाएगा P बराबर C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे हो जाएगा बेटा, ये x1 है ये y1 है, लगाओ ए x1, ए कितना है a है, x1 कितना है 0 प्लस b y1 b है y1 कितना है 0 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो लंब की माप क्या है, 0 हो गया c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ऐसे आ जाएगा। ध्यान दो जरा एक बार, ठीक है। एक बार फिर सुन लो। अब जैसे कोई रेखा दी है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। हमने बोला इसकी प्रवणता निकालो, तो इसकी प्रवणता कैसे, बराबर में 0 तो प्रवणता कैसे निकालोगे, m बराबर माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। प्रवणता ऐसे भी निकाल सकते हो, माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक कितना है a है, अपॉन y का गुणांक कितना है b है, ऐसे निकाल लो। आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो, y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, y को एक तरफ रोक के भाग दे देना और इस रूप में बना देना, तब भी x का गुणांक m, वो कहलाएगी प्रवणता, ऐसे भी होगा। अब हमने एक बताया था x1 y1 और x2 y2, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, क्या बताई थी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के समांतर रेखा का समीकरण, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के समांतर रेखा का समीकरण। क्या कर दोगे आप लोग, ax प्लस बी वाई, इसकी जगह प्लस लैम्डा बराबर 0 या ax प्लस बी वाई इक्वल टू लैम्डा, ऐसा कर सकते हो। एक बार फिर सुन लो, एक बार फिर बच्चे ध्यान देना, ax प्लस बी वाई प्लस ये रेखा के समांतर, इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण कैसे निकालोगे, ax ये जाएगा और इसकी जगह लैम्डा इक्वल टू 0 या ये इसके इक्वल टू लैम्डा या ऐसा। ठीक है, अब फिर देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के लंबत रेखा का समीकरण। देखो इसके लंबत रेखा का समीकरण कैसे निकालो बेटा, इनके गुणांक बदल जाते हैं, x और y के गुणांक बदल दिए जाएंगे। देखो x और y के गुणांक बदल लो। ठीक है, x का गुणांक a इसमें चला जाएगा, y का गुणांक b इसमें चला जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, इसकी जगह लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, अभी देखते जाओ। अब देखो बेटा, यदि दो रेखाएं समांतर है, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी कैसे निकलेगी, क्या करोगे, मूल बिंदु से इस रेखा पर लंब की माप P1 गिराओगे, फिर मूल बिंदु से दूसरी रेखा पर लंब की माप P2 गिराओगे। ध्यान से सुन लो, अब बीच की दूरी हो जाएगी, बीच की दूरी को बोलते P, तो हो जाएगा P1 माइनस P2, जो भी बड़ा है। ठीक है, P1 ये P1 माना, ये P2 माना, तो P1 माइनस P2। अगर दो रेखाएं बेटा विपरीत है और समांतर है, मूल बिंदु के एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है, तो इसको P1 मान लेना, इसको क्या मान लेना, P2 मान लेना।
अब दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हो जाएगी बेटा P1 प्लस P2। क्या हो जाएगी? P1 प्लस P2 हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन, जिससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा। देखिए जल्दी जल्दी। नहीं समझ में आया हो तो आप हमारी पिछली वीडियो क्रम से देख लें, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा की। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी जल्दी। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो। क्वेश्चन नोट करना है क्या लो? अच्छा, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स अक्ष के समांतर है। एक्स अक्ष के समांतर है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स अक्ष के समांतर है और बिंदु 2, -3 से होकर जाती है। ठीक है, जब तक बेस नहीं पढ़ोगे, हमने बोला एनसीईआरटी की सरल रेखा आपको बहुत कठिन लगेगी। जो बेस पढ़ लोगे एनसीईआरटी की रेखा बिल्कुल सरल लगेगी। हम पढ़ाएंगे, पूरे क्वेश्चन करवाएंगे, बस आप लोग वीडियो देखते रहे। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स अक्ष के समांतर है और 2, 3 से होकर जाती है। जल्दी देखो, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है। अब रेखा है वो एक्स अक्ष के समांतर है, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ। ठीक है, उस तरफ ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से, ठीक है, कोऑर्डिनेट के हिसाब से चलेगा। ठीक है, जैसे x बराबर 2 है और y बराबर 3 है तो नीचे आएगा। वो तो हम तुम्हें एक डेमो दे रहे हैं। ठीक है, तो उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स अक्ष के समांतर है। तो हमने क्या बताया था? एक्स अक्ष के समांतर रेखा, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष के समांतर इस तरफ भी है या इस तरफ भी। तो हमने क्या बताया था? एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर c। एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर c। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लो। अब ये रेखा कैसे होकर जाती है? 2, -3 से होकर जाती है। तो भैया ये x माना जाता, ये y माना जाता। चूंकि लिख देना, चूंकि रेखा, ऐसी भाषा लिखना, हम लिख के नहीं लिखेंगे नहीं। चूंकि रेखा 1 2, -3 से होकर जाती है, इसलिए समीकरण नंबर 1 को संतुष्ट करेगी। तो लिख दो y की जगह क्या रख दो? -3 = c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? -3। c का मान वापस रख दो तो रेखा का समीकरण व c का मान वापस रख दो तो ये बन जाएगा रेखा का समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट देखो दूसरा 4, 6 और -2, 3 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता निकालना है। को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। तो हमने क्या बताया था बेटा? प्रवणता का फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। m बराबर ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। बोलो y2 - y1 6 अपॉन x2 -2 x1 4 हो गया। ठीक है, -3 बचेगा या -6 हो जाएगा। माइनस से -3 बन जाए 3, 3 2 जा 6। ध्यान से देख लो, कर लेना। इस टाइप का सवाल है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, ध्यान रखना। हाँ, अगला। हाँ, जब भी ऐसा सवाल आ जाए, रेखा का √3y 3x + 7 बोल रहे हैं। रेखा का x अक्ष से झुकाव, रेखा का x अक्ष से झुकाव, x अक्ष से झुकाव रेखा का x अक्ष से झुकाव है। y अक्ष पर अंताखंड, y अक्ष पर
अंताखंड ज्ञात करो। ठीक है, रेखा का एक्स अक्ष से झुकाव, वाई अक्ष पर कटा अंताखंड ज्ञात करो। वही जब भी कोई रेखा एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाती है और वाई अक्ष पर सी इकाई का अंताखंड काटती है तो रेखा का समीकरण क्या होगा, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो यही रूप है। देखो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करवाएंगे, √3 का भाग दे दो, √3 3/√3। ठीक है, एक्स प्लस 7/√3। ठीक है, ये रूप बना दिया। वाई का गुणांक नहीं होना चाहिए, वाई का गुणांक नहीं होना चाहिए। √3 से √3 3 √3 बार। ठीक है, प्लस 7/√3 तुलना करवा दो। वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से झुकाव आ जाएगा तो एम बराबर हो गया √3। ठीक है, एम बराबर लेकर क्या बताया था, tan थीटा बराबर √3। ठीक है, इसलिए tan थीटा, tan की टेबल में √3 किसका मान होता है, tan 60। tan से tan कर गया, थीटा इज इक्वल टू हो गया 60। ठीक है, तो ये आ गया एक्स अक्ष से झुकाव 60 डिग्री आ गया। अब सी देखो कितना है सी, तो सी हो जाएगा 7/√3। तुलना करवा दिया करो। ठीक है, और देखिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 है मूल बिंदु से होकर जाने वाली, मूल बिंदु से, क्वेश्चन है मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण जो धन एक्स अक्ष से, धन एक्स अक्ष से, जो धन एक्स अक्ष से क्रमशः 45/135 अंश का, 45/135 अंश का कोण बनाती है, कोण बनाती है। देखो बेटा, ठीक है, देखो दोनों एक से है, मूल बिंदु से होकर जाने, हमने क्या बताया था, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जो धन एक्स अक्ष से 45 अंश का कोण बनाते। रेखा का समीकरण क्या बताया था, y बराबर mx, मूल बिंदु से c 0 बताया था। ठीक है, y अक्ष पे कोई अंताखंड नहीं कटेगा तो मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर mx। ठीक है भाई। अच्छा, चूंकि भाई m बराबर क्या होता है बच्चे, tan थीटा, थीटा पहले नंबर थीटा कितना है 45। तो रेखा का समीकरण बच्चे क्या आया, tan 45 का मान 1 = x आ जाएगा। ठीक है, मान लो उसने 135 दे दिया तो y बराबर क्या हो जाएगा, tan 135 × x। ठीक है, इंटू एक्स है, m की जगह tan 135 और tan 135 का मान -1 × x। तब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर -x। ठीक है, ऐसे कर देगा जब भी आ जाए। 5वां, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो x y अक्ष पर, पहला क्वेश्चन है 5/6, इसी का दूसरा पार्ट है -4/-3 का अंताखंड काटती है। लो का
अंतःखंड काटती है का अंतःखंड काटती है। ठीक है, तो उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स अक्ष व वाई अक्ष पर 5 व 6 एक बार मारे। तो हमने क्या बताया था बेटे, ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष, जब भी कोई सरल रेखा एक्स अक्ष पे एक आएगा और वाई अक्ष पे बी आएगा, अंतःखंड काटती है, तो रेखा का समीकरण क्या बताया था, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। तो पहला ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो बच्चे एक्स अपॉन ए की वैल्यू 5, वाई अपॉन बी की वैल्यू 6 इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो, 5 छक्का क्या आएगा 30, 6x आ जाएगा है, 5y आ जाएगा इक्वल टू 1। क्या आ जाएगा 6x प्लस 5y इक्वल टू 30। ये आ जाएगा रेखा का समीकरण। ठीक है, अच्छा दूसरा पार्ट क्या दिया है, तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 3। तो रेखा का समीकरण एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन -3 बराबर क्या होता है 1। ठीक है, तो माइनस से क्या घबराना, माइनस से घबराने की जरूरत नहीं है। 12 ले लिया, ऐसे 4 दिया, 12 4 दिया तो 3 माइनस आएगा 3x। ठीक है, माइनस हो जाएगा 3 को 12 इक्वल टू 1। तो रेखा का समीकरण 3x माइनस 4y इक्वल टू 12। माइनस का भाग दे दो बच्चे, 3x प्लस 4y इक्वल टू -12। तो रेखा का समीकरण ऐसा आ जाएगा। देख लो ध्यान से एक बार, हाँ देख लिया ध्यान से। हाँ देखो जरा छठवां, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप 7 इकाई है। तथा लंब धन एक्स अक्ष से धन एक्स अक्ष से 135 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, लिखा क्या है समझ में आ रहा? ठीक है, राइटिंग दे थोड़ा हम इसलिए बोलते भी जा रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप, हमने क्या बताया था, लंब रूपी मानक समीकरण बच्चे क्या बताया था, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। x cos अल्फा की वैल्यू कितनी है 135, ये अल्फा कोण प्लस y sin अल्फा लंब की माप को बोलते p कितनी है 7, p हो गया 7। x cos 135 का मान ऐसे निकाल लिया करो, 90 प्लस 45 अगर याद नहीं है तो ऐसे निकाल लिया करो, y sin 90 प्लस 45 इक्वल टू 7। ठीक है, cos 90 प्लस थीटा, cos का मान माइनस में होता है द्वितीय चतुर्थांश में, हाँ प्लस y का
कॉस का साइन हो जाता है, साइन का क्या हो जाता है कॉस, लेकिन साइन का मान प्लस में कॉस 45 इक्वल टू 7। तो भैया एक्स कॉस 45 का मान बना अपॉन √2, बाई कॉस 45 का मान बना अपॉन √2 इक्वल टू 7। हल कर लेना तो ये हो जाएगा लंब रूपी मानक समीकरण। ठीक है, ध्यान से देख लो, नहीं आया तो कमेंट्स के माध्यम से बता देना। ठीक है, पहले बोल दिया जब तक ये बेस नहीं पढ़ोगे एनसीईआरटी की रेखा जो भाषा है वो समझ में नहीं आएगी, इसलिए बेस पहले पढ़ो। 7वां, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो। हम भाषा बोलते जा रहे हैं, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है, समान अंतःखंड काटती है, समान अंतःखंड काटती है, और जिस पर बिंदु -4,2 स्थित है। क्यों भैया, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो अक्षों पर समान अंतःखंड, चाहे एक्स अक्ष पे चाहे वाई अक्ष पे समान, मान लो इस पे ले रहे तो ए ले लो एक ही। ठीक है, तो रेखा का समीकरण क्या होता है x/a + y/b = 1, लेकिन समान अंतःखंड काट रहे तो b की जगह भी ये आ जाएगा। इक्वेशन 1 या एलसीएम ले लो, x + y = a, ऐसा कर लो चाहे। अब चूंकि रेखा कहाँ से होकर जाती है, रेखा पर कौन से बिंदु स्थित है, -4,2 स्थित है। चूंकि रेखा पर -4,2 स्थित है तो x की जगह रख देना -4, y की जगह होगा 2 बराबर 1, a बराबर कितना आ जाएगा -2। इसलिए रेखा का समीकरण a का वैल्यू रख दो, इसलिए रेखा का समीकरण x + y बराबर a की वैल्यू -2, तो ये बन जाएगा रेखा का समीकरण। ठीक है, तो बच्चे ध्यान से देख लें, अगर आपको हमने पहले बता दी जब तक बेसिक ज्ञान नहीं होगा सरल रेखा का आप लोग, ठीक है, उसकी भाषा बहुत कठिन लगेगी, उसके क्वेश्चन थोड़े से हटके हैं, लीक से हटके, तो उसकी भाषा कठिन लगेगी। क्यों लगेगी, जब तक आपको बेसिक ज्ञान नहीं होगा, जब तक आपको ये नहीं मालूम रेखा कैसे बनती है, ठीक है, क्या है, क्या क्या करना पड़ता है, तो इसका ज्ञान जब तक नहीं होगा जब तक आप, ठीक है। तो अब धीमे से जैसे ही आपको ये बिल्कुल बेसिक हो जाएगा, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाते जाएंगे आप लोग, ठीक है। अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को विशेष ध्यान से देखें और पूरी वीडियो देखना, अध बीच में मत छोड़ना, कचड़ा हो जाएगी। आपने देखना चालू किया, 10 मिनट की देगी, 15 मिनट की देगी, छोड़ दिया, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा, आप समझ लो बकवास हो रहा है, आप मतलब देखना ही नहीं चाहते, तो ऐसा बिल्कुल कदापि ना करें। देखें, पूरी देखें, जो समझ में ना आए बताएं। ठीक है, धन्यवाद।